जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बता। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्य पाद के पावन चरण कमल में नमन। अपने आवास में विराजमान पूज्य पाद के पावन चरण कमल में नमन। अपने अपने पद पर सुशोभित सभी पदाधिकारीगण, सत्संग स्थल में पधारे हुए सज्जनों, विद्वजनों, गुरुजनों, पुरुजनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मैं आप सबों के पावन चरण कमल में बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप गुरुजनों, गुरु भक्तों उपस्थिति देखकर मेरी मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। उपस्थिति के मुताबिक ये कार्य में थोड़ी कमी आ गई। एक बार प्रेमी से बोलिए हम लोग श्री सद्गुरु महाराज की जय। विशेष बात हम लोग पूज्य पाठ है स्वामी शिवानंद जी महाराज से सुनेंगे, समझेंगे। अगर जीवन में उतार लेंगे तो 4 फल की प्राप्ति होगी। अर्थ, धर्म, काम, फल, जीते जी मोक्ष मिल जाएगा। मैं थोड़े समय तक थोड़ी सी बातें जो गुरु कृपा सत्संग के सारे को जाना समय मुताबिक रखने का प्रयास करूंगा। आप लोग सार को रख लेंगे और आसार को छोड़ देंगे। विष्णु उपनिषद कहा भी बड़ा अच्छा कहा, इस क्षेत्र के लोगों की अधिक भीड़ कोर्ट कचहरी में देखा जाए तो उनसे जानना चाहिए उस क्षेत्र के लोगों के नैतिक पतन हो चुके हैं। जिस क्षेत्र के लोगों की अधिक भीड़ हॉस्पिटल में देखा जाए उनसे जानना चाहिए उस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पतन हो चुके हैं। जिस क्षेत्र के लोगों की अधिक भीड़ चलचित्र यानी सिनेमा घर में देखा जाए तो उनसे जानना चाहिए उस क्षेत्र के लोगों के चारित्रिक पतन हो चुके हैं। फिर कहा जिस क्षेत्र के लोगों की अधिक भीड़, अधिक श्रद्धा, अधिक लगन सत्संग में देखा जाए उनसे जानना चाहिए उस क्षेत्र के लोगों के अध्यात्म उत्थान हो रही है। कबीर साहब बड़ा अच्छा कहा, जब हम लोगों का मुलाकात वकील साहब से होता है कोर्ट कचहरी मुकदमे की बात याद आती है। जब हम लोगों का मुलाकात मौलवी साहब से होता है तो मस्जिद, नमाज, कुरान इत्यादि बातें याद आती है। जब हम लोगों का मुलाकात डॉक्टर साहब से होता है बीमारी, दवाई इत्यादि बातें याद आती है। जब हम लोगों का मुलाकात पंडित जी से होता है पूजा पाठ, शिवालय, दिवालय की बातें याद आती है। जब हम लोगों का मुलाकात प्रोफेसर साहब से होता है पाठ पुस्तक, विद्यालय, महाविद्यालय की बातें याद आती हैं। उसी तरह संत सम्राट कबीर साहब कहते हैं जब हम लोगों का मुलाकात साधु महात्माओं से होता है तब किन किन बातों की याद आती है?
संत कबीर साहब कहते उस समय संसार की सभी बातें हम लोग भूल जाते हैं। किन किन बातों की याद आती है? कबीर साहब कहते कबीर दर्शन साधु की, तो साहेब आवे याद, तो परमात्मा की याद हम लोगों को आती है। लाभ कितना है? कद लेखा की वही घड़ी बाकी के दिन बाद। अभी का मुहूर्त समय हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। अहो भाग्य हम लोगों का है, साथ ही साथ ये सत्संग कराने वाले सब ओर से भाग्यशाली हैं ही। यह पवित्र ज्ञान यज्ञ में जो सुनी रहे थे चतुर्थ मेल है, चतुर्थ मेल, ये चतुर्थ संगम हो रहा है। इसमें पूज्यपाद स्वामी शिवाजी महाराज का पदार्पण हो चुके हैं। इनसे साबित होता है हम लोग अहो भाग्य है। ऐसे सत्संग नहीं मिलता। जब दर भें दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए, यही दरस परस समाधि आदि पाप राशि न भगवान शिव माता पार्वती से कहते जब दर भें दीन गिरजा गिरजा संत समागमा सब न लाभ को सुआन, बिनु हरि कृपा हो सो गावहि वेद पुराण। कहते जब सबसे विशेष लाभ वाला काम सत्संग है। भगवान राम भी माता सबरी को उपदेश देते हुए कहा सातम सम ही मोई जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। भगवान कृष्ण भी कहते उधो मोहे संत सदा ती प्यारे। हे उधो, जहाँ सत्संग होता है, जो सत्संग में लगे रहते हैं, वह घर, वह जन, वह समाज, वह क्षेत्र मुझे अति प्यारे हैं। वेद भगवान के उद्देश्य से हम लोग जानते हैं। वेद भगवान भी कहते हैं हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करें। बुद्धि योग का अर्थ होता है सत्संग। गुरु महाराज कहा करते ही थे सत्संग मेरी श्वास है। फिर गुरु महाराज वाणी से हम लोग जानते ही हैं नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज